ભાજપની જન આશીર્વાદ યાત્રામાં પધારેલ કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા ખોડલધામ ગયા હતા અને ધ્વજારોહણ કર્યું હતું। આ પ્રસંગે ગુજરાતના કેબિનેટ મંત્રી જયેશભાઈ રાદડિયા, શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, સાંસદ મોહનભાઈ કુંડારિયા, સાંસદ રમેશભાઈ ધડુક ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ પ્રસંગે ખોડલધામના ચેરમેન નરેશભાઈ પટેલે આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો અને મનસુખભાઈ માંડવિયા તેમજ શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા ખાસ વિગતો આપી હતી। અહેવાલ નાઝીર બોઘાણી, જેતપુર। थोड़ा दिवस पहला माननीय प्रधानमंत्री श्रीए केंद्रीय केबिनेट में जे फेरफारों कर्या एमां गुजरात ने जे महत्व मळ्युं छे एना माटे माननीय प्रधानमंत्री श्रीनो हूँ तो सौथी पहला आभार मानु छुं। अमारा बे आगेवान साथीओ माननीय रूपाला साहेब अने माननीय मनसुखभाई मांडविया जे बंने राज्य कक्षाना मंत्रीश्रीओ हता ए बंनेने केबिनेट में स्थान मळ्युं। उपरांत बेन जरदोश बेन, देवसीभाई અને ડોક્ટર મુંજપરા એમને પણ આ રીસફલની અંદર સ્થાન મળ્યું છે। માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ ગુજરાતને આઝાદીથી અત્યાર સુધીમાં જે કંઈ પ્રતિનિધિત્વ મળ્યું હતું એમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ અને વધારે પ્રતિનિધિ ગુજરાતને મળ્યું છે। આ મહિનામાં અમે माननीय विजयभाई रूपाणी और माननीय नितिनभाई सरकार ने 7 ऑगस्टे 5 वर्ष पूरा थया। ए निमित्ते 9 दिवसनो सेवा यज्ञ राखेलो हतो। ए सेवा यज्ञ में सरकारना बधा मंत्रीश्रीओ आखा राज्य में सेवा यज्ञना भागरूपे फर्या हता। मोदी जी के नेतृत्व में देश की 130 करोड़ की जनता के आशीर्वाद से 7 साल से 7 इयर्स से सरकार चल रही है और मोदी जी ने कहा है कि देश में सभी समाज को लिए साथ में, सब समाज को साथ में लेके सबका साथ सबका विश्वास को हया में लेके मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और देश मोदी जी के नेतृत्व में बदल भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा दुनिया में और देश में कोरोना की महामारी आई और कोरोना की महामारी में जिस तरह से मोदी जी ने देश को नेतृत्व दिया, ये नहीं केवल सराहनीय है लेकिन बहुत विजनरी भी है। जब फर्स्ट कोविड लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त आपने देखा होगा देश के, दुनिया के डेवलप्ड कंट्री में भी लॉकडाउन के खिलाफ एजिटेशन हो रहा था। डेवलप्ड कंट्री जहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेस्ट माना जाता था वहां भी कई दिक्कतें आती थी। वैसी स्थिति में समय पर देश में लॉकडाउन 1 लगा के देश में कोविड महामारी के सामने लड़ने के लिए इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उसको दुरुस्त करने के लिए मोदी जी ने लॉकडाउन लगा के जो प्रयास किया, लॉकडाउन के साथ फर्स्ट पैकेज में मोदी जी ने फर्स्ट गरीब कल्याण पैकेज में समय के साथ सोचा। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में समय के साथ मोदी जी ने उस वक्त नहीं सोचा होता, गरीब कल्याण पैकेज में 900 करोड़ रुपीस का प्रावधान करके
वैक्सीन का रिसर्च और प्रोडक्शन के लिए नहीं सोचा होगा तो आप विचार भी नहीं कर सकते कि देश की आज की हालत क्या होगी। समय पर 900 करोड़ रुपीस का एलोकेशन करके रिसर्च और वैक्सीन प्रोडक्शन में सहयोग करके साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, ऑल कोरोना वॉरियर्स उसका हौसला बढ़ा के एक भी बार देश में 1.5 महीने लॉकडाउन चला लेकिन एजुकेशन नहीं हुआ। क्यों? मोदी जी ने सभी गरीब परिवार को लॉकडाउन लगा से तब तक दिवाली, अगली दिवाली तक मुफ्त रेशन देना शुरू किया। सभी घर में रेशन पहुंचे, उसकी व्यवस्था की। उसके साथ साथ उस वक्त माइग्रेट लेबर को अपने वतन पहुंचाने की भी व्यवस्था की। सभी कोरोना वॉरियर्स को फर्स्ट चरण में ही वैक्सीनेशन कर दिया और समय समय पे काम करने से, स्टेप लेने से, पगला लेने से देश कोरोना क्राइसिस के सामने सशक्त होकर लड़ सका। यही नेतृत्व में मोदी 2 का विस्तरण हुआ, एक्सपांशन हुआ, आपने देखा होगा। दोस्तों, मैंने कहा सभी समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना है, यानी कि ये बड़ा देश है, बहुत ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय के लोग रहते हैं। सभी को लगे कि हमें भी देश के सरकार के संचालन में हिस्सेदारी है। 27 ओबीसी एमपी को मोदी जी ने मंत्रिमंडल में लिया। 20 एससी एसटी के हमारे एमपी को मंत्रिमंडल में शामिल किया। देश की 11 महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया। 14 युवा को मंत्रिमंडल में शामिल किया और सारे देश में सभी वर्ग समुदाय में एक चेतना प्रकट है कि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी અને પાટીદાર સમાજ એનો નાતો એ નાળ અને નાભી જેવો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે પાટીદાર સમાજ કાયમ માટે રહ્યો છે અને કાયમ માટે રહેશે।